नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 14 अप्रैल 2024। आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हायर टाइम फ्रेम में और ये देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में जब कंसोलिडेशन के फेज को मार्केट तोड़ता है तो हमें कहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दैट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द वीडियो एंड द एनालिसिस गिवन इन द वीडियो डू नॉट ट्राई टू टेक एनी काइंड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड इन द बैंक निफ्टी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम जनरली इंट्राडे करते हैं, लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, नॉट ऑप्शंस में। ऑप्शंस में अगर आपको काम करना तो आप लेसर टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। आज का जो सेटअप है ये सेटअप हमने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर लगाया है। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि अभी कल की क्या पोजीशन होगी और एक हायर टाइम फ्रेम में आप 1000-1500 पॉइंट्स को कैसे पकड़ सकते हैं। ये देखिए, करीबन 28 मार्च से लेके और 3 अप्रैल तक ये जो हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये दिस वन, इस रेक्टेंगल में 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कंसोलिडेट होता रहा। कभी डे लो पे, फिर मार्केट ऊपर जाता, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रहे हैं और मार्केट जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद दो चीज़ों का ध्यान रखिए। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट अपने डे टॉप के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और आपके बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो फिर से सुन लीजिए इस चीज को। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी ने इस कंसोलिडेशन लेवल से ब्रेकआउट दिया और देखिए कितनी हाफ एन आवर में 30-30 मिनट की दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है। अगर मार्केट को यहां से गिरना है या ऊपर जाना है, ये कैसे डिसाइड होगा? इतना गैप अप के बाद अगर मार्केट अपने डे टॉप पे है तो मार्केट वहां से गिरेगा। लेकिन यहां देखिए आप, मार्केट कितनी देर तक कंसोलिडेट किया है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, करीबन 2 से 2.5 घंटे तक कंसोलिडेशन फेज रहा ये। और ये कंसोलिडेशन फेज है ब्रेकआउट के बाद डे लो पे। और जब मार्केट यहाँ डे लो पे था तो डेटा आपके पॉजिटिव रहे होंगे यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में उस दिन या उससे पहले वाले दिन। लेकिन इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना है तो मार्केट अपने डे टॉप पे रहेगा। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने डे लो के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था 4 अप्रैल को। जैसे यहाँ आप आंख बंद करके पोजीशन बना सकते हैं हायर टाइम फ्रेम में। अगर इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद मार्केट डे लो पे कंसोलिडेट हो रहा है और डेटा आपके अगर पॉजिटिव हैं तो आप यहाँ पे आसानी से एक इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स में नॉट ऑप्शंस में, इंडेक्स में आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये सीधी एकदम रैली है यहाँ से 24 अप्रैल से लेके, फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर इसको अपने हायर हाई को तोड़ा और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट के फिर एक दूसरी रेंज में घुस गया। इस रेंज से एक बार भी मार्केट को रिजेक्शन नहीं मिला और हर बार आप देखेंगे मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया अपने डे लो के आसपास कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी, ये भी मैं बता दूं आपको, देखिए 1 सेकंड के लिए, ये देखिए
यहाँ ब्रेकआउट दिया और यहाँ मार्केट कंसोलिडेट हुआ। सॉरी, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट हुआ। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव रहे होंगे इस टाइम पे, लेकिन कोई भी रिजेक्शन नहीं मिला मार्केट को यहाँ पे। फिर मार्केट ने यहाँ से एक और ब्रेकआउट दिया और फिर एक डाउन साइड की रैली शुरू की। अब 10th ऑफ अप्रैल को ये जो डबल बॉटम बना, एक हाई ये बना दिया मार्केट ने, एक हाई ये बनाया। ये जो दूसरा रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन के ऊपर हमने पुट की पोजीशन बनाई। अगर यहां बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, अगर यहाँ पे डेटा ऑप्शन आपके बैंक निफ्टी ऑप्शन की डेटा पॉजिटिव है और मार्केट अगर डे टॉप पे है, तो मार्केट यहाँ से 101% गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल रिजेक्शन है और मार्केट जो है कभी भी डे लो से नहीं गिरेगा तो डे हाई से गिरेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो अपने लो के आसपास से जाएगा। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 12th ऑफ अप्रैल को मार्केट यहाँ डे लो के आसपास था। मेरे आप 12th ऑफ अप्रैल के वीडियो को उठा के देखिएगा, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पूरे के पूरे नेगेटिव, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पूरे नेगेटिव, आपके स्ट्रॉन्ग शेयर्स निफ्टी 50 के सारे नेगेटिव, और बैंकिंग शेयर्स टॉप सारे के सारे नेगेटिव, और आपका फॉरेन मार्केट नेगेटिव। इसलिए हमने 12th अप्रैल को एक पोजीशन को होल्ड करके रखा, जिससे कि मंडे को एक एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि मंडे को मार्केट शायद गैप डाउन खुलेगा, और अभी भी हम इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठे हैं कि मार्केट हो सकता है कल गैप अप खुल सकता है। देयर इज़ नो, कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा और ठीक ठाक गैप डाउन खुलेगा। और उसके पीछे एक रीज़न बता दूं, मैं आपको फॉरेन मार्केट के डेटा दिखाता हूं अभी, वर्ल्ड मार्केट के। तो ये वर्ल्ड मार्केट डेटा देखिए, सब कुछ नेगेटिव पड़ा है। जो यूएस का डो जोन है वो नेगेटिव है, यूएस टॉप 100 शेयर वाला मार्केट, वो इंडस्ट्रियल इंडेक्स वो नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। हो सकता है इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी आए और मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में आए, लेकिन जब मैं आपको इस चार्ट को दिखा रहा हूँ तो ये डबल रिजेक्शन से और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर डबल रिजेक्शन लेके आ रहा है। जब बड़े टाइम फ्रेम में डबल रिजेक्शन मार्केट के अंदर है अलॉन्ग विद द नेगेटिव डेटा, जब मार्केट डे टॉप पे डेटा आपके नेगेटिव हैं, तो वहाँ से तो मार्केट गिरना ही गिरना है। और हो सकता है मार्केट इस रेंज को भी तोड़े और इस रेंज को भी तोड़े और फिर से अपनी इस वाली रेंज के अंदर मार्केट आए। यहाँ तक तो मार्केट आने के चांसेस है, यहाँ से मार्केट रिवर्ट हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में अगर आप काम करेंगे, जैसे ही किसी भी रेंज को देखिए, हायर टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और अगर मार्केट डे लो पे कंसोलिडेट हो रहा है तो आप खरीद लीजिए, इंडेक्स खरीद लो, कॉल खरीद लो और वेट करिए। अगर इसके ब्रेकआउट इसका ब्रेकआउट दिया आपने डे हाई का, और डे हाई के आसपास अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो मार्केट नीचे गिरेगा। इसको ऑप्शंस के डेटा के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था, दिस वन, तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव रहे होंगे, क्योंकि डे लो के ऊपर मार्केट है और वहां पे अगर कंसोलिडेशन पॉजिटिव तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये अपने डे हाई को क्रॉस करके एक नया हाई बनाता और वहां पे कंसोलिडेट होता और डेटा पॉजिटिव होते हाई के ऊपर, तो मार्केट वहां से नीचे गिरता। तो इसलिए आपको चार्ट के अंदर क्या चल रहा है उसको डेटा से कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और ये अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी डे लो पे कॉल की पोजीशन बनेगी और कहाँ आपकी डे हाई पे पुट की पोजीशन बनेगी। तो इसलिए अगर आप हायर टाइम फ्रेम को देख के बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर काम करेंगे तो आप अच्छे टारगेट ले सकते हैं। और अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो डेटा को अपना फ्रेंड बनाइए
और डेटा को चार्ट के साथ सिंक्रोनाइज करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। आज के एनालिसिस को वाइंड अप करना चाहूँगा इस होप के साथ कि कल मार्केट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग शायद चले, नहीं चला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे रूल रेगुलेशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।